हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा टेक्निकल पाठशाला KTP। आज मैं आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ कुछ कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन के साथ। तो आइए देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस 5 F5 शॉर्टकट की। ठीक है दोस्तों, शिफ्ट प्लस क्या है, शिफ्ट प्लस 5 F5 शॉर्टकट की का क्या यूज है। ठीक है ना। ऑप्शन हमारा है पहला में स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। सेकेंड ऑप्शन है स्टॉप एंड रीस्टार्ट एंड ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका स्टार्ट ए प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। और फोर्थ ऑप्शन है आपका परफॉर्म द प्रीवियस एनिमेशन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ए, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। ठीक है दोस्तों, अगर हम करंट स्लाइड जो भी हमारा चल रहा होगा उसको हम अगर शिफ्ट प्लस F5 डालें, शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो हमारा जो भी करंट स्लाइड होगा उससे वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और आपका सेकेंड ऑप्शन जो है, जैसे कि आपका जो स्टॉप एंड स्टार्ट ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन को कैसे किया जा सकता है। जैसे कोई प्रेजेंटेशन आपका चल रहा हो, कंटिन्यू हो, अगर आप उसे स्टॉप करना चाहते हैं तो बस इसे एक जो बटन होता है आपका S बटन जो होता है उसे आप क्लिक करेंगे। एक बार आप क्लिक करेंगे, उस पर प्रेस करेंगे तो वो स्टॉप होगा, और अगर दोबारा उस पर प्रेस कीजिएगा तो वो रीस्टार्ट हो जाएगा वहीं से। ठीक है। थर्ड आपका जो प्रेजेंटेशन है फ्रॉम द बिगनिंग, प्रेजेंटेशन आपको अगर आप बिगनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब शुरुआत से स्टार्ट करना है, तो सिंपल उसे F5 से क्लिक करना है। ठीक है ना। सिर्फ F5 क्लिक कीजिएगा तो प्रेजेंटेशन आपका बिगनिंग से स्टार्ट होगा, और सिर्फ प्लस F5 अगर उसको अगर प्रेस कीजिएगा तो आपका करंट स्लाइड से स्टार्ट होगा। ठीक है ना। और आपका परफॉर्म प्रीवियस एनिमेशन के लिए आप जानते होंगे, बैक एरो की या प्रीवियस एरो की आप क्लिक कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा तो आपका प्रीवियस जो आपका स्लाइड है उस पर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया शोज ए कैलेंडर ऑफ टुडेज विथ ए लिस्ट ऑफ अपकमिंग अपॉइंटमेंट एंड टास्क। ठीक है ना। इसमें कहना क्या चाह रहा है दोस्तों कि हमारा जो कैलेंडर होता है उसमें जो ऐसा कौन सा एरिया इसमें है, जिस ऑप्शन में जो हमारा कैलेंडर में आज के अगर डेट में अगर देखा जाए उसमें, तो लिस्ट ऑफ जो अपकमिंग अपॉइंटमेंट और जो उसमें टास्क जो होंगे वो हमें शो करेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन है पहला टू डू बार, सेकेंड है इनबॉक्स, थर्ड है रीडिंग पैन, और फोर्थ है पीपल पैन। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है टू डू बार। ठीक है दोस्तों, ये टू डू बार क्या करता है, हमारा एक कैलेंडर शो करता है, उसमें आपका जो भी टास्क या अपॉइंटमेंट अपकमिंग अपॉइंटमेंट होता है वो उसमें शो करता है। ये टू डू बार, अब बाकी ऑप्शन आपके बारे में भी जानते हैं कि और ये क्या करता है। तो पहले देखते हैं कि टू डू बार हमें ये मिलता कहाँ है। जब भी आप मेनू खोलेंगे, ठीक है ना, तो उसमें आप देखेंगे मेनूज में व्यू सेक्शन में आपको टू डू बार्स मिलेगा। ठीक है ना। इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं, इसमें और भी डाटा ऐड कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट, टास्क लिस्ट या डेट नेविगेटर डाल सकते हैं, या फिर अनचेक भी करके इसे हटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सेकंड है आपका जो ऑप्शन था, ठीक है ना, रीडिंग पेन। रीडिंग पेन क्या करता है दोस्तों, जब भी आपका जो कोई मैसेज आता है, जो इनबॉक्स, जैसे मेरा सेकंड ऑप्शन था इनबॉक्स, क्या होता है इनबॉक्स, जो वो होता है जिसमें आपका जो मैसेज आता है, जैसे आपके पास ईमेल होगा उसमें एक ईमेल इनबॉक्स फोल्डर होगा जिसमें आपका जो इनकमिंग जो मैसेज होगा जो आता होगा, ठीक है ना, उसे इनबॉक्स का काम है जो मैसेज जो आया हुआ मैसेज उसको सेव करना। ठीक है ना। इसी तरह जब आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जब देखते हैं, जो आपका इनबॉक्स होता है जिसमें मैसेज आता है, इसमें क्या होता है, रीडिंग पेन का क्या यूज होता है, जो आप भी किसी भी आप सेंडर के भेजे हुए मैसेज पर जब जस्ट एक क्लिक कीजिएगा, रीडिंग पेन आपके राइट हैंड साइड में उसे जस्ट शो कर देगा वो पूरा मैसेज। ठीक है ना, कि उस आदमी ने, उस पर्सन ने आपको क्या मैसेज भेजा है, ठीक है, वो इस तरह से शो करने लगेगा। ठीक है दोस्तों। थर्ड है उसके बाद जो आपका था रीडिंग पेन हमें दिखता कहाँ है। ठीक है ना। रीडिंग पेन आपको व्यू सेक्शन में, आउटलुक के व्यू सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये रीडिंग पेन मिलेगा। इसे आप
रीओलोकेट भी कर सकते हैं राइट हैंड साइड में या बॉटम में, या चाहे तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है पीपल पेन। ये पीपल पेन क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया अभी, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी सेंडर जब कोई मैसेज भेजता है तो उसे क्लिक करने के बाद हमें ये मैसेज जस्ट शो होता है रीडिंग पैन में, ठीक है ना। अभी हमें ये सेंडर है कौन, उसके उसके क्या कॉन्टेक्ट्स हैं, उसके क्या प्रोफाइल है, उससे हमें देखना है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमें क्या करता है पीपल पेन, हमें जस्ट मैसेज के जस्ट नीचे, ठीक है ना, उसके बारे में सारा कुछ दिखा रहा है, उसके सोशल नेटवर्किंग क्या क्या है, उसके प्रोफाइल क्या क्या है, विथ पिक्चर आपको वो शो करेगा। ठीक है दोस्तों। जस्ट इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पीपल पेन में, उसका ये फ़ोटो यहाँ पर लगा हुआ होगा, ठीक है ना। उसके क्या एक्टिविटीज़ हैं, टोटल कितने मैसेज आ चुके हैं, उसके सारे एक्टिविटीज वहाँ पर शो करेंगे प्रोफाइल में। ठीक है दोस्तों। थर्ड है आपका क्वेश्चन क्या है, फुटर। फुटर इज द टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द डैश ऑफ एवरी पेज ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है। फुटर क्या होता है वो पूछना चाह रहा है। फुटर क्या होता है, जो एवरी टेक्स्ट, जो जो एक ऐसा टेक्स्ट है जो एवरी डॉक्यूमेंट के, एवरी पेज के डॉक्यूमेंट में आपको दिखता है। ठीक है। अब ये कहाँ दिखता है, ये ऑप्शन है आपका, पहला है राइट, दूसरा है बॉटम, तीसरा है टॉप, और फोर्थ है लेफ्ट। जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा होगा फुटर, फुटर मतलब नीचे, लेग, लेग की तरफ, तो लेग की तरफ मतलब कहाँ होगा, बॉटम। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही, ये सही हो सकता है, बॉटम। ठीक है दोस्तों। अब ये फुटर कैसे देखने को मिलता है, कहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे ही आप किसी भी टेक्स्ट फाइल या डॉक्यूमेंट में आप नीचे की ओर जाएंगे, आप क्लिक करेंगे तो ये फुटर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, अब चाहें तो फिर इस जगह पर जाके इसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा तरीका एक ये भी है, इंसर्ट ऑप्शन में जाकर आप फुटर में उसका जो डिजाइन होता है फुटर का, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आपको जो भी, जिस तरह का भी डिजाइन चाहिए होगा फुटर में, आप उस तरह से डाल सकते हैं, और अपना जो भी आपका टेक्स्ट आप ये इसमें डालना चाहते हो आप डाल सकते हैं उसमें। अब हमारा फोर्थ है क्वेश्चन जो है, व्हाट डज गैल स्टैंड फॉर, GAL, व्हाट डज गैल स्टैंड फॉर। ठीक है। हमारा पहला ऑप्शन है गेट एड्रेस लिस्ट, सेकेंड है ग्लोबल अटैच्ड लिस्ट, थर्ड है आपका गेस्ट एड्रेस लिस्ट, ठीक है, और फोर्थ है आपका ग्लोबल एड्रेस लिस्ट। इन सभी में जो आंसर करेक्ट है वो है डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। ये डी ऑप्शन ग्लोबल एड्रेस लिस्ट ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये होता क्या है ग्लोबल एड्रेस लिस्ट, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट होता क्या है दोस्तों, जब भी आप कोई न्यू मेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जब भी आप एक न्यू मेल भेजना चाहते हैं किसी को, ठीक है ना, जब भी आप टू पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक आपका बटन, आपका पॉपअप बटन ऑप्शन क्लिक सामने आता है। ठीक है ना, जिसमें आपका बहुत सारे यूजर का डाटा दिया रहता है। ठीक है ना। आपने बहुत सारा आपने कंटेंट अलग अलग नाम से बनाया होगा, ठीक है ना, जैसे आपने कलीग्स के नाम से बनाया होगा कि आपके ढेर सारे कलीग्स होंगे, या आपके किसी सीनियर एम्प्लॉय के नाम से बनाया होगा डाटा तो उसके नाम से होंगे। ठीक है ना। ये जो इस तरह से दिखते होंगे, मान लिया आपने अपने कलीग्स का डाटा सर्च किया है, ठीक है ना, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर ये ग्लोबल एड्रेस लिस्ट ये इस तरह से शो होगा एड्रेस बुक में, तो ग्लोबल एड्रेस बुक में आपको ये सारे नाम आपको शो करेंगे वहाँ पे। ठीक है ना। आप जिनको भी आप ईमेल सेंड करना चाहते होंगे वो आप सेलेक्ट करके टू में, जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा वो टू में ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिफ्थ है आपका क्वेश्चन, ए स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम, ईच रो एंड कॉलम इंट्रैक्शन क्रिएट्स ए डैश इनटू विच यू में इंटर या डाटा। तो कहना चाह रहा है इसमें ए स्प्रेडशीट, या जिसको एक्सेल भी बोलते हैं, एक्सेल का जो काम करते हैं हम लोग, अकाउंटेंट का काम करते हैं, स्प्रेडशीट उसे बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ रो कॉलम, जो कि रो एंड कॉलम का वो रो एंड कॉलम को कंसिस्ट करता है,
ईच रो और कॉलम जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन होता है, वो क्या क्रिएट करता है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग डाटा को इंटर करते हैं। इसमें पहला है ऑप्शन आपका सेल, दूसरा है फंक्शन, तीसरा है फॉर्मूलाज और फोर्थ है टैब। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा, वो सेल को क्रिएट करता है, ठीक है। अब आप देखते हैं ऑप्शन में, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया कॉलम, और ये इस तरह का जो सेक्शन होता है वो कहलाता है रो। अब ये इन दोनों के इंस्ट्रक्शन सेक्शन में जो आपका जो बन रहा है उसे कहते हैं सेल, ठीक है दोस्तों। अब उसमें आपका जो फार्मूला था, अब फंक्शन था, वो क्या होता है दोस्तों। अब जैसा कि पहले आप देखिए इसको, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इंसर्ट, होम, पेज लेआउट, फार्मूलाज, ये सब इनको कहते हैं टैब, ठीक है। अब इन्हीं टैब में एक है टैब आपका फार्मूला, ठीक है ना। ये फार्मूला क्या होता है, टैब है, ठीक है ना। अब एक फार्मूला में ही आपका एक फंक्शन दिखता है जिसमें आप बहुत सारे फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको इसमें इसके माध्यम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विच वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ द विंडोज, ठीक है। फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज कौन सा है, ठीक है ना। हम लोग जो विंडोज यूज करते हैं वो कौन सा है, फर्स्ट वर्जन जो उसका कब आया था, ठीक है दोस्तों। तो उसका फर्स्ट वर्जन जो आपका आया था विंडोज का, जो हम लोग यूज करते हैं वो है विंडोज 1.0, ठीक है दोस्तों। बाकी अदर ऑप्शन के बारे में भी देखते हैं क्या है, ठीक है ना। विंडोज विस्टा, विंडोज MS डॉस, ये भी माइक्रोसॉफ्ट के ही वर्जन है। विंडोज 1.0 के बाद आपका इसके बाद 2 आए, 3 आया, 3.1 आया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आया आपका विंडोज 2000, विंडोज 98, ठीक है। उसके बाद आया 2000, फिर आया ME जिसको मिलेनियम भी कहते हैं। उसके बाद आया आपका विंडो XP, ये आपका जो है विंडो X नहीं होता है, एक्चुअली विंडो XP होता है, ठीक है। हो सकता है ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो विंडो XP के बाद फिर आया विंडो विस्टा, ये जो आपका विंडो विस्टा इसका जो भी आया ये आया आपका 2007 में, ठीक है ना। ये आपका MS डॉस है। MS डॉस कब आया, ये आया विंडोज डॉस 1981 में, ठीक है ना। और ये आपका आया था 1985 में। एक्चुअली ये जो है विंडो 1 जो है ये विंडो MS डॉस पे ही आधारित था, ठीक है। लेकिन ये क्या था, ये फर्स्ट जो है 16 बिट GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड आपका विंडोज था, ठीक है ना। ये फर्स्ट वर्जन था विंडोज का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड था, 16 बिट का था, ठीक है। और ये 1985 में आया। अब MS डॉस कब आया, विंडो 1981 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, विच टूल्स इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ए प्रेजेंटेशन स्क्रीन टू डेमोन्स्ट्रेट ए प्रोसेस एज ए पार्ट ऑफ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसमें ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि हमें प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करने के, प्रेजेंटेशन स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कौन सा टूल्स यूज किया जा सकता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, दूसरा है स्लाइड रिकॉर्डिंग, तीसरा है वीडियो रिकॉर्डिंग, और फोर्थ है प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा टूल्स यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपका ऑप्शन जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग सही होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में तो आप जानते हैं क्या होता है, हम मोबाइल से या फिर DSLR जो भी डिजिटल कैमरा उससे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग वो होता है, ठीक है। स्लाइड रिकॉर्डिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये पावर पॉइंट के 2 टूल्स होते हैं, ठीक है। आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है आपका पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है। स्लाइड रिकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों, स्लाइड रिकॉर्डिंग भी आपको इस इंसर्ट में ही मिलेगा। स्लाइड रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो आपका टीचिंग जो होता है, अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है स्लाइड के माध्यम से पढ़ा रहा है तो आप उस स्लाइड रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसके इन्फॉर्मेशन और डाटा को और टाइमिंग को
उस टाइम में कौन सा स्लाइड चल रहा था उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिसेंट ऑप्शन इन MS वर्ड। ठीक है, हमें ये देखना है इसमें कि ये रिसेंट ऑप्शन का MS वर्ड में क्या यूज होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो है, दिस ऑप्शन इज यूज टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है, दिस ऑप्शन लिस्ट डाउन द ऑल द रिसेंट ओपन डॉक्यूमेंट। थर्ड ऑप्शन है आपका, दिस ऑप्शन इज यूज टू ओपन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज यूज टू सेव डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, रिसेंट ऑप्शन क्या हमें करता है दोस्तों, रिसेंट डॉक्यूमेंट क्या करता है, हमारे जितने भी रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन हुए हैं, चाहे 1 हो या 2 हो या 10 हो, वो सारे को शो करता है। ठीक है दोस्तों, और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए तो आप जानते हैं, ठीक है ना, आप डॉक्यूमेंट पे जाके न्यू पर क्लिक कीजिएगा तो न्यू डॉक्यूमेंट खुलेगा। ठीक है, और न्यू डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप Ctrl+S क्लिक शॉर्टकट की यूज करेंगे तो डॉक्यूमेंट सेव होगा। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप स्टार्ट मेनू में जाइएगा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना चाहते हैं, जैसे ही आप उस पर सिर्फ आप कर्सर को रखिएगा, वो क्या करेगा, वो आपका जितने भी रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन किए होंगे, ठीक है ना, वो आपको लाइन से शो करेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, हमें उस फोल्डर में नहीं जाना पड़ता है, वो कि कहाँ पे है, वो आप डायरेक्ट यहाँ पर से उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 9th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डैश फ्रॉम यूजर इन द फॉर्म ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये हमेशा हम लोग सभी लोग जानते हैं, ये बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो हमसे क्या रिसीव करता है, यो यूजर से क्या रिसीव करता है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ डाटा या इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, पहला ऑप्शन है आपका स्टोरेज, दूसरा है इनपुट, थर्ड है मेमोरी और फोर्थ है आउटपुट। ठीक है, हमसे जाहिर सी बात है, हम कंप्यूटर को जब तक इनपुट नहीं देंगे तब तक वो हमारा आगे का वर्क नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही, इनपुट। ठीक है, इनपुट में इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं जिससे हम लोग डाटा को इनपुट करते हैं, इनपुट करते हैं उसमें। ठीक है, जैसे आपका माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपका ये दोनों इनपुट डिवाइस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप आउटपुट की बात करते हैं, अब जाहिर सी बात है, अगर हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट भी देगा, कुछ डाटा अगर या इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं तो कुछ आउटपुट भी देगा। आउटपुट हमें कहाँ शो करेगा, ये मॉनिटर पर शो करेगा मुझे। ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, प्लॉटर भी हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब स्टोरेज या मेमोरी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। मेमोरी आपका 2 तरह का होता है, प्राइमरी मेमोरी जिसमें आप रैम को देखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपका हो सकता है हार्ड HDD ड्राइव जो होता है, ठीक है ना, या पेन ड्राइव भी हो सकता है। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है दोस्तों, कि ये जो है ना, इसमें डाटा लिमिट समय के लिए रहते हैं, मतलब जब तक पावर ऑन है तब तक डाटा उसमें है, पावर लॉस डाटा लॉस। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है, ठीक है ना, जिसको स्टोरेज डिवाइस जो भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, आप डाटा इसमें परमानेंट बेसिस पे सेव कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी होता है, और ये नॉन वोलाटाइल, और ये जो है वोलाटाइल मेमोरी होता है।
ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विन ई, ठीक है ना, विन प्लस ई। अब ये शॉर्टकट है विन प्लस ई। अब इसके बारे में पूछ रहा है ये क्या कर सकता है। पहला है ओपन डेस्कटॉप, दूसरा है स्टार्ट विंडो, थर्ड है अंडो टास्क और फोर्थ है ओपन माई कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा जब भी आप विन प्लस ई को क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, विन जो लोगो होता है, ठीक है ना, विंडो का लोगो होता है, प्लस ई बटन दबाइएगा तो ये ओपन माई कंप्यूटर को खोलेगा, ठीक है ना, ओपन माई कंप्यूटर को। ठीक है, ये स्टार्ट विंडो करने के लिए क्या होता है, सिंपल एक हमें विन जो लोगो होता है ना, उसको आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा तो ये स्टार्ट मेनू खुलेगा वहाँ पे। ठीक है, ओपन डेस्कटॉप में क्या है, कंट्रोल प्लस इसके बटन दबाइएगा तो डेस्कटॉप जो है वो ओपन होगा। ठीक है, शो और हाइड होगा। ठीक है ना, अंडो टास्क आप जानते हैं कंट्रोल प्लस जेड होता है, किसी भी चीज़ को लिखे हुए को आप अंडो कर सकते हैं, रीडो कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे मैंने अंडो कर दिया या रीडो कर दिया। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का 10 क्वेश्चन का ये सेट है दोस्तों ख़त्म होता है। ठीक है, अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित होऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।